हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद फन। आज का हमारा चैप्टर है द कोप एंड द एंथम। इस चैप्टर के राइटर है ओ हेनरी। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के सारे चैप्टर्स को कवर करना चाहते हैं तो मैं अपने चैनल पे सभी चैप्टर्स को कवर करने वाली हूँ। न्यू अपडेट के लिए आप चाहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और साथ में मैं मराठी के भी सभी चैप्टर्स को कवर करने वाली हूँ। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अब इस स्टोरी में एक सोफी नाम का आदमी है जो एक बेंच पर है और वो सोचता है कि अब ठंडी पड़ रही है, तो अब ठंडी पड़ रही है तो मुझे ठंड से बचने के लिए कुछ रास्ता निकालना ही पड़ेगा। थोड़ी देर बाद वो सोचता है, क्यों ना मैं कुछ गलत काम करके विंटर जेल में चला जाऊं, जहाँ पे मुझे खाना पीना और ठंड भी नहीं लगेगी। थोड़ी देर सोचने के बाद वो कहता है, क्यों ना मैं आगे एक बड़े से रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाऊं और उन्हें बोलूं कि मेरे पास पैसा ही नहीं है, तो वो पुलिस को बुलाएंगे और मुझे जेल में भेजेंगे। हाँ, मैं यही करूँगा। अब ये सोचकर सोफी वो बड़े से रेस्टोरेंट में चला जाता है, लेकिन सोफी को वहां से निकाल देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सोफी को वहां से क्यों निकालते हैं। उसके कपड़े और उसका पहनावा देखकर वो सोचते हैं कि इसके पास इतने पैसे नहीं होंगे, इसीलिए उसे उस रेस्टोरेंट से निकाल देते हैं। फर्स्ट प्लान फ्लॉप होते ही अब सोफी सोचता है, क्यों ना अब मैं किसी शॉप की विंडो को पत्थर मारूं तो उस शॉप का ओनर मुझे जेल भेज देगा। तो सोफी जाता है तो वहाँ पे एक पुलिस भी रहता है, तो सोफी पत्थर उठा के उस शॉप की विंडो पर फेंकता है, लेकिन पुलिस ने उसे फेंकते हुए नहीं देखा था, तो पुलिस भाग के आता है और इधर उधर देखने लगता है। तो सोफी कहता है, इस विंडो को पत्थर मैंने मारा है। तो पुलिसमैन बिलीव नहीं करता है, क्योंकि जो पत्थर मारेगा वो यहाँ क्यों खड़ा होगा ना। तो तभी वहां से दूसरा आदमी कार के पीछे भागता हुआ दिखता है, तो वो सोचता है वही आदमी चोर होगा, तो पुलिस उस आदमी के पीछे चला जाता है। अब सेकंड प्लान जो है वो फ्लॉप होने के बाद सोफी फिर से सोचता है, क्यों ना मैं फिर से एक सस्ती सी शॉप में जाऊं और वहां जाके खाना खा लूं और बोलूं कि मेरे पास पैसे ही नहीं है, तो वो मुझे जेल भेज देंगे। तो सोफी वैसा ही करता है, वो जाता है वहां पे खाना मंगाता है, खाता है और फिर बोलता है कि उसके पास पैसे नहीं है। तो वो जो शॉपकीपर होता है वो बहुत ही दयालु रहता है, तो उसे सोफी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहता है, तो फिर से सोफी बच जाता है। अब तीसरा प्लान फ्लॉप होने के बाद सोफी सोचता है, क्यों ना अब मैं किसी लड़की को परेशान करूं। तभी सामने कुछ पुलिस वालों के पास उसे एक लड़की नजर आती है, तो वो सोचता है क्यों ना मैं इसे ही परेशान करूं। तो वो जैसे ही आगे बढ़ता है, उल्टा वो लड़की ही उसके पास आके उसे ही परेशान करने लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो लड़की सोफी से अट्रैक्टेड होती है। अब फिर से सोफी बच जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पुलिस वालों को खबर मिली थी कि एल यूनिवर्सिटी के बच्चे आज पार्टी कर रहे हैं, तो पुलिस वाले सोचते हैं कि ये दोनों भी उस वही बच्चे हैं एल यूनिवर्सिटी के। अब नेक्स्ट अटेम्प्ट में सोफी एक बंदे की अम्ब्रेला चुराता है, लेकिन फिर से सोफी बच जाता है। अब ये क्यों बचता है? क्योंकि इसने जिसकी अम्ब्रेला चुराई थी वो आदमी खुद ही चोर था। अब थके हारे सोफी एक चर्च के सामने आकर खड़ा रहता है और वो उस चर्च को देखते ही रहता है, क्योंकि वो चर्च बहुत ही खूबसूरत था। तो सोफी सोचने लगता है कि जब वो अपने परिवार के साथ था तो वो कितना खुश था, लेकिन अब उसकी जिंदगी कैसे हो गई है, वो होमलेस हो गया है। तभी वो सोचता है कि अब मैं कल से काम ढूंढूंगा और काम करूंगा। तभी वहां पे पुलिस आती है और उसे गिरफ्तार करती है। अब आप सोचेंगे कि उसे गिरफ्तार क्यों करती है? क्योंकि उस चर्च के सामने ऐसे लोगों को अलाउंस नहीं थी। तो अब आप सोचिए, जब पहले सोफी ने बहुत ट्राई किया जेल में जाने के लिए, लेकिन वो सफल नहीं हो सका।
लेकिन जब उसने ठानी कि कल से मेहनत से कमाऊंगा, तब वो जेल चला गया और उसे 3 महीने की जेल हो गई। तो ये थी कहानी हमारे सोफी की, द कोप एंड द एंथम। आई होप सो यू लाइक दिस स्टोरी। थैंक यू वेरी मच।